राजस्थान में अब अगले साल चुनाव हैं और चुनावों को लेकर सभी तरह की राजनीतिक पार्टियों ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है, तैयारी पूरी तरह से शुरू कर दी है। और ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा जो जो गलत काम किए जा रहे हैं उनका हिसाब लगातार रख रहे हैं और उसी के साथ उन पर आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। ऐसे ही भाजपा के कर्णी विहार मंडल के तमाम सारे साथी मेरे साथ हैं, तमाम सारे युवा मेरे साथ हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या कुछ मुद्दे उठ रहे हैं और कैसे विपक्ष जो है उन मुद्दों को उठाकर अपनी रणभेरी तय करेगा। मेरे साथ बहुत सारे साथी हैं। शुरुआत करेंगे अनुभव शर्मा से। अनुभव जी, कर्णी विहार मंडल के आप अध्यक्ष हैं, ये बताएं कि क्या कुछ राजस्थान में हो रहा है और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, सरकार की सबसे बड़ी गलती कहां हो रही है? थैंक यू सो मच वरुण जी भाई साहब कि आपने राजस्थान संवाद के मंच में हमें मौका दिया। और सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो राजस्थान की आम जनता, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा परिवार नहीं, हमारी राजस्थान की आम जनता जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही है वो है कानून व्यवस्था। यहाँ आए दिन जब हम सुबह का पेपर पढ़ते हैं तो जितने ऐड होते हैं उससे ज़्यादा क्राइम रिलेटेड न्यूज़ हमको देखने को मिलती है। हमारा राजस्थान जो एक पीसफुल स्टेट के नाम से जाना जाता था भाजपा के शासन में, आज देखा जाए तो आए दिन हमारी बहू बेटियां, हमारी महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है। आए दिन ऐसे घिनौने कृत्य सामने आ रहे हैं, चाहे आप अलवर ले लीजिए, चाहे आप कभी जयपुर ले लीजिए, चाहे आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, कोई न आए दिन एक ऐसी घिनौनी वारदात सुनने को मिलती है जिससे हमारी हर घर में बहू बेटियां हैं, हर घर में हमारी बहनें हैं। क्या हम असुरक्षित महसूस नहीं करते वो खबरें पढ़ के? हमारे घर की बहू बेटियां असुरक्षित महसूस नहीं करती? इतना असुरक्षित माहौल आज से पहले राजस्थान में नहीं देखने को मिला। वो भी जब स्वयं गृह मंत्रालय प्रदेश के मुखिया के पास है, तो एक हम उम्मीद करते हैं लाइक अ कॉमन सिविलियन ऑफ दिस स्टेट, हम उम्मीद करते हैं कि हमें एक सुरक्षित राज्य मिले। कम से कम कुछ भी मिले नहीं मिले, चाहे हम 10 धोखे खा लें, पर कम से कम हमारे घर की बहू बेटियां, हमारी महिलाएं तो सुरक्षित हो। अगर वही असुरक्षित महसूस करेगी तो हम लोग, मतलब हम कैसे एक सुरक्षा का वातावरण, हम कैसे कमिटमेंट कर सकते हैं? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लगातार सवाल राजस्थान का युवा ये उठा रहा है कि हो क्या रहा है राजस्थान में क्राइम के साथ। जेलन मार्ग पर प्रेग्नेंट औरत के साथ रोटी देने के बहाने रेप हो जाता है और यह कहा जाता है अगर तू किसी को बताएगी नहीं तो 5 किलो घी दिया जाएगा। इस तरह की चीजें जेलन मार्ग पे हो रही है जो राजनीति का सबसे बड़ा, राजधानी का सबसे बड़ा मार्ग है। उसके अलावा अलवर कांड जो हुआ, मुकबदिर बालिका के साथ एक के बाद एक ऐसे कृत्य होते जा रहे हैं और उसके अलावा भी बेरोजगारी का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। क्या सोचते हैं आप, विपक्ष क्या अपनी भूमिका पूरी निभा रहा है इन मुद्दों, इन जो भी गलतियां हो रही है उसमें अपनी आवाज बुलंद करने में? आज जो युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, पूरी पढ़ाई करते हैं, माँ बाप उन पे पैसा खर्च करते हैं, अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा देते हैं, बच्चे भी अपनी पूरी मेहनत करते हैं, उसके बाद में भर्तियाँ निकलती है और उनमें नकलची जो है वो आगे आ जाते हैं और कहीं ना कहीं इसमें भी सौदेबाजी होती रहती है और पेपर आउट हो जाते हैं। जिस किसी का बेचारे का, युवा का भविष्य ओवर एज होता जा रहा है, उसकी तो ज़िंदगी खत्म हो जाती है कुल मिला के। वो जो पढ़ाई करी है वो सब बेकार चली जाती है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इसमें सख्ती बरतनी चाहिए कि ये पेपर आउट नहीं हो। और सरकार की यहाँ कमी भी है कि उन लोगों को जो पेपर आउट कर रहे हैं वो उनको समय पर सज़ा दिलवाना, उनको पकड़ना, और ये सब चीज़ें जो है कैसे तय करेगी सरकार जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री को खुद मुख्यमंत्री ये सर्टिफिकेट दे चुके हैं कि वो हर टीचर के ट्रांसफर में पैसे लेते हैं? इस तरह के जब शिक्षा मंत्री हो रहे हैं, क्या भाजपा यह आवाज उठा रही है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो है, जो अभी पीसीसी चीफ बने हैं, उनका भी इस्तीफा लिया जाए? बिल्कुल इस पर विचार करना चाहिए और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई नहीं होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि युवाओं के भविष्य के साथ में न्याय किया जाए। जाहिर तौर पर क्राइम
और खास तौर पे महिला क्राइम। राजस्थान अगर किसी एक चीज में आगे बढ़ रहा है तो वो महिला क्राइम है, महिलाओं के खिलाफ अपराध है, बेरोजगारों के साथ जो हो रहा है। और उसी के साथ साथ राजस्थान में लगातार किसानों के साथ भी छलावा हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में टोटल लोन माफ करने की बात की थी। क्या हुआ उसका? क्या विपक्ष पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहा है उसके लिए? बिल्कुल, जब कोई केंद्र से यहाँ कोई लीडर आता है, बड़ा लीडर आता है और किसानों को ये एक भरोसा दे के जाता है कि 1 से 10 तक गिनती गिनेंगे और किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा। वो 1 से 10 तक गिनती क्या 10 महीने हो गए और शायद आगे भी उम्मीद ऐसी लगती नहीं है कि वो इस अपना कमिटमेंट में पूरा खरा उतर पाएंगे। 3 साल हो गए और बॉल जो है वो केंद्र के पाले में डाली हुई है कि अब नेशनलाइज्ड बैंक से लोन जो है वो केंद्र माफ करवाएगा। अनुभव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप जानते हैं, आप झोटवाड़ा में पूरे इस क्षेत्र में किसानों से मिलते रहे हैं कि असली लोन तो नेशनलाइज्ड बैंक द्वारा ही लिया जाता है। कोऑपरेटिव बैंक्स तो सिर्फ और सिर्फ फसल पर लोन देती है और वो भी वसुंधरा सरकार पहले ही माफ कर चुकी थी 50,000 तक। तो क्या ये छलावा हो रहा है किसानों के साथ? देखिए, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो आज किसानों के लिए अगर सच में कोई कुछ कर रहा है, अगर हमारे जो अन्नदाता है उनके लिए सच में कोई कुछ कर पा रहा है, तो हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो किसान निधि की जो राशि हर 2-3 महीने में किसान के खाते में डायरेक्ट जा रही है, जो एक भ्रष्टाचार मुक्त जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र उनके किसानों के खाते में हो रहा है, वो आज के टाइम पे अगर कहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हो रहा है। ये स्टेट गवर्नमेंट का जब चुनावी मैनिफेस्टो जारी हुआ तो उसमें इनका कमिटमेंट था कि ये पूरा लोन वेवर किसानों को देंगे। इनका कमिटमेंट था। इनको सबसे पहले जो हमारे अन्नदाता है, जो हमको अन्न देते हैं, हमारी मॉरल ड्यूटी है कि आप किसी के लिए कुछ करें ना करें, सबसे पहले हमारे किसानों को किया गया वादा, जो इनके सबसे बड़े लीडर है, वो कमिटमेंट करके कर जाते हैं और वो वादा भी अगर यहाँ पूरा नहीं होता है, और अगर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सब कुछ करना है, वो अपनी ड्यूटी पूरी निभा रहे हैं, पर राजस्थान गवर्नमेंट जो यहाँ पे कितना लाखों करोड़ रुपया बाकी पड़ा है किसानों का, किसान परेशान हो रहे हैं, किसान बेचारे आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं, उनकी जमीनों की नीलामी हो रही है। आप सोचें, जो अन्नदाता आज हमें अन्न देता है, अगर वहां ढोल नगाड़े बजा के ये राजस्थान सरकार उनकी जमीनें नीलाम करवाती है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए क्या हो सकता है? वरुण जी, आप बताएं। उनको सम्मान, हमारे आज नेशनल राजस्थान जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको सम्मान निधि देने का काम कर रही है, अन्नदाता को सम्मान देने का काम, उनके खाते में पैसे डालने का काम कर रही है। लेकिन क्या ये कांग्रेस का दोगुला जो चेहरा है वो सामने लाने में भाजपा कहीं ना कहीं नाकाम नहीं हो रही? क्योंकि साफ तौर पे प्रियंका गांधी उस वक्त छुट्टियां मना रही थी, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा यूपी में दे रही है, जब यहां पर अलवर की बालिका के साथ हो रहा था, और छुट्टियां भी रणथंभौर में राजस्थान में मना रही थी। और उसी के साथ साथ किसानों के साथ जो हुआ है वो भी वो कर रहे हैं जो किसानों को लोन वेवर देने की बात कर रहे थे, उन्हीं के राज में नीलामी हो रही है। आप नारा देती हैं कि बेटी हूं लड़ सकती हूं, और एक छोटी सी बच्ची जो मूक बगैर है, जो बेचारी पहले से ही परेशान है, उसके साथ इतना दुर्भाग्यपूर्ण कांड होता है। आप छुट्टियां मना रहे हैं, कुछ किलोमीटर के दायरे पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां जैसे ही उनको सूचना मिली, वो वहां पे धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, प्रियंका गांधी जी से मिलना चाहते हैं कि कुछ किलोमीटर की दूरी पे इतना बड़ा कांड हो गया, इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। क्या उनकी मॉरल ड्यूटी नहीं थी कि कुछ अपना समय निकाल के, पार्टी के कुछ समय में से निकाल के वो हॉस्पिटल जाएं, उस बच्ची को समर्थन दे, सपोर्ट दे, उस बच्ची का कुशल क्षेम पूछे? क्या ये मॉरल ड्यूटी नहीं थी? या ये सिर्फ गवर्नमेंट वर्चुअल, मैं इनसे कहूँगा ये गवर्नमेंट जो है वर्चुअल गवर्नमेंट है। और जहाँ तक आपने हमारी भारतीय जनता पार्टी की बात की, तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार फील्ड पे, आप कोई दिन ऐसा नहीं देखेंगे जब हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लोगों के बीच, किसानों के बीच आपको दिखाई नहीं देंगे। आप बताएं, 2 बार कोरोना से संक्रमित। लेकिन सवाल ये है, सवाल आज भी ये है कि कैसे ये सब कुछ हो जा रहा है राजस्थान में, कि पहले एसपी जो पहुंचती है, जो एसएचओ पहुंचती है, वो कहती है रेप है। जब 7 डॉक्टर मिलकर
इलाज करते हैं वो कहते हैं रेप है, और एकदम से सब कुछ बदल जाता है और कहते हैं नहीं ये तो एक्सीडेंट है, और फिर अब एफएसएल रिपोर्ट आती है वो कहते हैं रेप है। क्या ये सरकार यूपी में जीतने के लिए उस बच्ची के साथ हुआ उसको एक्सीडेंट करार कर देगी और भाजपा यहां कुछ नहीं कहेगी? देखिए वरुण जी, सबसे पहले हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आपको ध्यान हो तो सीबीआई जांच की मांग उठाई। उनकी मांग उठाने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोडों पे उतरा तो इन लोगों को इस जांच को स्वीकृति देनी पड़ी। और ये तो दोहरा चरित्र सामने है, आपके सामने है, सबके सामने है कि कैसे इस चीज़ को छुपाया गया। और हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि हमें सबसे पहले हमारी बहू बेटियां, हमारी जो बहनें हैं, अरे उनकी सुरक्षा चाहिए। आप कुछ दे सको नहीं दे सको, आप सुशासन नहीं दे सकते, हम मान लिए, पर कम से कम हमारी बेटियां, हमारी बहनें, उनको सुरक्षा तो आप सुनिश्चित करें। हम कैसे चैन से बैठे बताएं? आप ये मजबूर कर रहे हैं हमें धरने पे उतरने के लिए, हमें प्रदर्शन में उतरने के लिए। अरे हमारी घर की बहू बेटी आगे सुरक्षित नहीं होगी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोड पे उतरेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये हमारे घर का, हमारे स्टेट का, हमारी बहनों का मुद्दा है भाई। इसमें हमको सुरक्षा चाहिए। तो भाजपा के कंडी विहार मंडल ने एक बात साफ कर दी है कि इस मुद्दे को अब और पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है हमारे घर में रहने वाली हमारी बहन बेटियों का भी, हमारी माओं का भी, कि वो अपने घर से बाहर कैसे निकले जब इतनी असुरक्षा का माहौल हो। तो जाहिर तौर पर अगर राजस्थान की ये सरकार कहीं ना कहीं 5 राज्यों में चुनाव जो हो रहे हैं उसमें भी कांग्रेस को बचाना चाहती है, तो सबसे पहले यहां राजस्थान में सुशासन का मॉडल देना होगा, एक तगड़ा जवाब देना होगा। जो जो लोग जिस जिस चीज में लिप्त थे उनको सजा देनी होगी, ये सारा काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे से जुड़ने के लिए, और ऐसे ही हम चाहते हैं एक मजबूत विपक्ष हो जो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को बता सके कि आप यहां गलत हैं और आपको यहां सही होना पड़ेगा। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।